अभी जस्ट हम अंदर थे और अभी भूकंप आया बहुत तेज़ से। यहाँ पे मम्मी है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा बाहर लोग निकले हुए हैं और काफ़ी ज़ोरों से। तो और आपको दिखाते हैं हमको पता कैसे चला कि भूकंप आया। यहाँ पे हम पानी रखते हैं, ठीक है। एक दिन लास्ट बैठ के हम यहाँ पे क्लास कर रहे थे ना, तो यहाँ पे पानी ये पूरा हिल रहा था। और दूसरा मेरे पास बोतल वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। सडन अर्थक्वेक आता है और ये काफ़ी तेज़ी से हिलना चालू हो जाता है। पूरा मोहल्ला में, अभी अंधेरा के कारण आपको नहीं बता पा रहे हैं ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ अर्थक्वेक था और सारे लोग डर के बाहर निकल चुके हैं। अभी तो कुछ नॉर्मल भी हो गया। फाइनली अभी कम हुआ है भूकंप और इस बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से था। लास्ट टाइम जो था वो जस्ट अ माइनर सेकंड के लिए आया था, लेकिन इस बार का जो फ्रिक्वेंसी था ये बहुत ज़्यादा होगा। कम से कम मतलब अच्छा खासा फ्रिक्वेंसी होगा। आपको न्यूज़पेपर में देखने को पता चल ही जाएगा कि कितने फ्रिक्वेंसी पे पटना में जो है वो अर्थक्वेक आया है। फाइनली भाई यहाँ पे अभी मैं पेपर देख रहा था और पेपर देखते देखते मैंने एक चीज़ नोटिस किया है जो कंटिन्यू, चाहे वो मैगजीन की बात हम करें, चाहे वो हम पेपर की बात करें। पेपर में आप इंडियन एक्सप्रेस देख लो, द हिंदू देख लो, जो भी दो इम्पोर्टेंट पेपर हैं इस तैयारी के क्षेत्र में। तो इसमें अभी मैंने एक चीज़ देखा था कि एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा पेज जो है, पेपर का नाम है इंडियन एक्सप्रेस, डेट है 4 तारीख और पेज नंबर है 11। आपको दिखाता हूँ मैं, आज का पेपर है और इसमें देख सकते हो कि दिल्ली पॉल्यूशन, यहाँ जो है नासा के द्वारा 2 फोटो लिया गया था। यहाँ पे देखो कितना डार्क है, यहाँ पे देखो कितना लाइट है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टाइम गैप नहीं है दोनों के बीच में। अक्टूबर 28 एंड नवंबर 3, इन छोटे से गैप के बीच में इतना फार डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पे आर्टिकल निकल चुका है। यहीं अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ पे मुंबई से रिलेटेड आर्टिकल है, क्या कर रहा है, डेथ बाय ब्रेथ। तो इस तरीके के जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल निकाले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये यूपीएससी को लेके, यूपीएससी जैसे जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, कहीं ना कहीं अगर हम इस हेडलाइन की बात करें तो इस हेडलाइन में ही एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। जैसे कहता है, हाउ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, द एविडेंस इन रिसर्च। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा ये एक ऐसे हो सकता है, ये एक जीएस का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि पैडी, जो धान की खेती होती है, उसमें जो छोटा छोटा पराली बोलते हैं जिसको जड़ बच जाता है, उसको जला दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। सो पंजाब वगैरह का मैं पोर्शन की अगर बात करूं तो उससे भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकता है, और इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है। पॉलिटी से क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है, और अगर मैं साइंस की बात करूं तो वहां से भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है कि किस एयर के कारण बढ़ने से होता है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ किस एयर से कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन निकाला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, हाउ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे किया जाएगा, तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो।